हूँ रविंद्र, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगी और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। लेकिन आपने अगर अभी मान लीजिए इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएट हुए हैं और आप चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो जब आप इसमें जाएंगे तो आप दो ऑप्शन पाएंगे मेजरली। एक आपको लगेगा कि एसएससी की तरफ चले जाएं, एक आपको लगेगा कि बैंक की तरफ चले जाएं। तो आज इसी पे बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर होता है, किसका एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, इसकी एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होती है, कितने दिन में किस एग्ज़ाम में जॉब मिल जाएगी, कितनी सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं एग्ज़ाम्स की कि कौन कितने एग्ज़ाम्स कराता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे मेन एग्ज़ाम की बात करेंगे। ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए सीजीएल में, एसएससी में एक सीजीएल होता है सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है। इसमें आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। दूसरा होता है सीएचएसएल, जो इंटर लेवल का होता है, यानी कि इसमें आपको 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा भी एग्ज़ाम होता है 10th लेवल का, एमटीएस का एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा भी होता है स्टेनोग्राफर वगैरह। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम मोटे मोटे जो मेजर एग्ज़ाम है उनकी बात करेंगे। और इसमें एक और है सीपीओ। तो सीपीओ में भी क्या है कि यहाँ पे जैसे प्री होगा, प्री के बाद मेंस होगा, और मेंस में एक ही पेपर होता है इंग्लिश का। इसके बाद आपका फिजिकल होता है। सीपीयू में फिजिकल बहुत अच्छा होता है। इसके द्वारा आप दिल्ली पुलिस में एसआई जाते हो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, इस तरीके की इसमें पोस्ट होती हैं और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं। तो अगर आप ये देखो कि भाई ग्रेजुएशन लेवल का इसमें मेन एग्ज़ाम कौन सा होता है, तो आप सबके लिए जो कॉमन है वो है सीजीएल का, और 12th लेवल का है सीएचएसएल का। मेन एग्ज़ाम यही है। तो आप ये समझ लो सीजीएल अगर दोगे तो इसमें टीयर 4 टायर होते हैं। पहला टीयर, दूसरा टीयर, तीसरा टीयर और 4, या कह लें कि 4 लेवल आपको पार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नौकरी मिल जाएगी। बैंक की बात करते हैं। अच्छा, ये जो है हर साल एग्जाम होते हैं एसएससी वाले। सीजीएल का हर साल होता है, सीएचएसएल का भी होता है, सीपीओ का भी होता है, और बाकी जो भी है सबका। अब बात करते हैं बैंक की। तो बैंक में एक होता है पीओ, एक होता है क्लर्क। तो एक साल में एसबीआई पीओ क्लर्क जरूर निकलता है, आईबीपीएस का भी निकलता है, आरआरबी का भी निकलता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे जिस तरीके से एसएससी में और एग्जाम होते हैं, बैंक में भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, एसओ के एग्जाम होते हैं, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम होते हैं, इंश्योरेंस बैंक्स जो होती हैं। तो हम यहाँ पे मेन एग्जाम्स हैं उसकी बात करेंगे। और अगर इनका प्रोसेस देखा जाए तो इसमें प्री होगा, मेंस होगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू होगा। 3 चीजें। ठीक है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। देखो, एसएससी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके पहले भी वीडियो बनाए हुए थे, आपने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन किस में कम है किस में ज़्यादा होता है, तो देखो एसएससी में जो कंपटीशन होता है बहुत ही हाई कंपटीशन होता है। इसके कई फैक्टर्स हैं, कई रीजंस हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसकी जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेम है, फेम है, पैसा तो है ही है, और इसके बाद आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री से जुड़ने का मौका मिलेगा, है ना। ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट होती है, तो इसीलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। बैंक में क्या है कि बैंक में मॉडरेट टाइप का होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन, ना बहुत ज़्यादा अधिक, यानी कि मॉडरेट टाइप का। लेकिन अगर एसएससी की सबसे बड़ी कमी की बात की जाए कि सबसे बड़ी कमी बताइए इसकी क्या है, तो इसकी यही कमी है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अब ये समझ लीजिए, अभी आपका चल रहा है जनवरी 2022, और जनवरी 2022 में अभी भी कुछ लोगों के सन 2018 सीजीएल का जो एग्ज़ाम दिया था उसका ज्वाइनिंग नहीं मिला होगा, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ रहा है। आप समझिए 2018 वालों के ये हाल है। 2019 का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, 2020 का भी मेंस नहीं हुआ है,
और चल क्या रहा है 2022, और आपको बोलो कि 2022 का एग्जाम, उसका कोई अता पता नहीं है। 2022 में 2021 का होगा जरूर, साल लेट है। तो आप इसको समझिए कि ये थोड़ा स्लो, थोड़ा नहीं बहुत स्लो है। लेकिन बैंक की बात की जाए तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये बहुत फास्ट है। यानी कि जब आपका फॉर्म निकलेगा और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ये समझ लीजिए 6 से 7 महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। ये फास्ट है, ठीक है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जैसे आपको बताया था CHSL, उसमें तो आप अगर 12वीं पास हैं, 12th पास हैं तो उसको भर सकते हैं। और बाकी CGL या CPO देंगे तो उसके लिए ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो यानी कि CHSL है तो 12वीं मतलब 12वीं है तो CHSL दीजिए, ग्रेजुएट है तो आप CGL दीजिए, और फिजिकल भी है, हाइट हाइट वगैरह सब है तो फिर आप CPO भी दीजिए। लेकिन बैंक की बात करें तो बैंक में चाहे आप PO का देना चाहे क्लर्क का देना, दोनों में ग्रेजुएट मांगता है, ठीक है। इसमें कई जगह ऐसा है कि इसमें अबव 60% मांगता है कि 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन CGL में वो SSC में ऐसा नहीं है, आपको जस्ट पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आप ये पूछते भैया पैसे की बात करो कि SSC में कितना है, रेलवे में कितना, वो बैंक में कितना है, रेलवे की फिर कभी बात करेंगे। तो पैसे के मामले में ऐसा है कि अगर आपको सबसे नीची पोस्ट मिलती है SSC में तो लगभग आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, और 35,000 से लेकर के 80-85 हज़ार तक इसमें मिलते हैं। मतलब इसमें कई तरह की पोस्ट होती हैं, इंटरव्यू पोस्ट, नॉन इंटरव्यू पोस्ट, ठीक है। ग्रेड वाइज अगर देखें या फिर आप स्केल वाइज देखें तो इस तरीके मोटा मोटा आपका बनेगा। बैंक में देखें तो अगर आप क्लर्क लगते हैं तो क्लर्क में आपको अब तो 27-28 हज़ार रुपये मिलने लगा है। और अगर PO की बात करें तो PO में 50 से 60 हज़ार रुपये तक इसमें मिलता है। अब SSC में अगर कोई ये चाहता है कि भाई हमें कस्टमर डीलिंग नहीं चाहिए, हम मतलब कि कस्टमर को डील करने में बहुत अच्छे नहीं है या हमको पसंद नहीं है, तो SSC में कोई कस्टमर डीलिंग नहीं होती है। नॉर्मली जो आपको हर कोई हैंडल कर लेता है, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है जिस तरीके से बैंक में होता है, ठीक है। बैंक में पूरा काम कस्टमर डीलिंग का ही है, कस्टमर इंट्रैक्शंस का ही है, ठीक है। चाहे आप PO हों, चाहे आप असिस्टेंट हों, चाहे आप मतलब क्लर्क हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे कस्टमर से आपका कांटेक्ट रहेगा। अब जो SSC में आपको पोस्ट मिलेगी खासतौर पर CGL से, वो B और C ग्रुप की पोस्ट होगी, B और C ग्रुप की पोस्ट, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर आप इसके नीचे आएंगे तो फिर D ग्रुप आ जाएगा, जैसे CHSL MTS वगैरह। लेकिन अगर CGL से जाएंगे तो B और C। और अगर बैंक में PO लगते हैं तो मैनेजर कहलाएंगे आप, और अगर क्लर्क लगते हैं तो असिस्टेंट कहलाएंगे। ये है। अगर SSC में देखें तो भाई इसका जो ट्रांसफ़र होता है, अभी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र बंद ही हो गया है, बिल्कुल होता ही नहीं है। जहाँ पे पोस्टिंग हुई वहीं आपको रहना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसफ़र एक तो है नहीं, है तो बहुत स्लो है, यानी कि जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई वहीं रहना पड़ेगा। और कई पोस्ट ऐसी भी हैं इसकी कि जिसकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही है, लाइफ टाइम के लिए। अब इसकी पोस्टिंग कहीं भी नहीं होगी। बैंक में क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन आपको अगर आपको ये शौक़ है कि आप घूमने का शौक़ है, ट्रैवलिंग करने का शौक़ है, तो भाई आपके लिए बैंकिंग बेटर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप। अब भाई आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो हमें ये बता दो कि हम करें काहे की तैयारी, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए बेटर क्या है। तो देखो, दो चीज़ें हैं कि यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हो और ग्रेजुएट करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने में आपको यही दो चीज़ें होंगी, दो एग्ज़ाम होंगे जो आपको सबसे बेहतर दिखेंगे। तो देखिए, अगर आप ऐसी जॉब देख रहे हैं कि ऐसी तैयारी करना चाहते हैं कि जिसमें बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाए, जैसे मान लो आप तैयारी चालू करना चाहते हो, आप सोचते हैं कि 8-9 महीने में या 7 महीने में मुझे जॉब मिल जाए, तो आपके लिए बेटर होगा बैंक, ठीक है। बैंक में जाएं और बैंक में आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आप ये कहते हो कि भाई मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, जॉब की ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, ना जल्दी चाहिए, मैं पैसे से ठीक हूँ और मैं 2-3 साल लग के तैयारी कर सकता हूँ, तो आपके लिए सबसे बेटर जो होगा वो SSC होगा, ठीक है। अगर आपके पास समय है, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी है,
तो आप एसएससी की तरफ जाएं। ठीक है, एसएससी एक ऐसी जॉब देगा आपको जो जिसकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी पहचान समाज में होगी, है ना। लेकिन अच्छा, बैंक का काम भी बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि कमज़ोर है या फिर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हम यहाँ पे कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, ठीक है, एक की तुलना में दूसरे की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, लेकिन बस यही है कि बैंक जो है, बैंक में आपको अगर जल्दी चाहिए जॉब, इसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है बैंक में, कि आपको जैसे मान लो बैंक दे दिया, आपको सिर्फ कस्टमर डीलिंग करनी है, आपको अपना एक पर्टिकुलर काम दे दिया जाएगा, वो करना होता है, ठीक है। लेकिन जो एसएससी की जॉब्स होती हैं इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट होते हैं, और उसमें आपको मतलब आपका रोटेशन भी होता है। जैसे कभी डेस्क जॉब आपको मिल गई, कभी आपको फील्ड जॉब मिल गई, तो इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप अपने जिस तरीके से आप सोचते हो, बिना डिले किए अब जल्दी से जल्दी अपना माइंड सेट कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, और अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाइए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। आपने इस वीडियो को देखा पूरा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपको इससे लाभ मिला हो, तो आप ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।